सो फ्रेंड्स, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले ये क्लिप जो है वो ऐड कर दूंगी। आज 29 तारीख है। 29 तारीख को जो है तनवीर जी की वेडिंग एनिवर्सरी है। उन्होंने मुझे बोला था कि हमें विश करना, तो मैंने याद रखा है। जिन जिन्होंने भी मुझे बोला था और मैंने रिप्लाई दिया था कि आप लोग मुझे एक बार फिर से याद दिला देना, तो उन लोगों ने तो नहीं दिलाया, लेकिन मैंने देखो याद रखा है। पीछे कमेंट सेक्शन में जाती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि किस किस ने मुझे बोल रखा था। तो तनवीर जी ने भी बोल रखा था। तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी तनवीर जी। आप दोनों की जोड़ी जो है ऐसे ही सलामत रहे, साथ बना रहे हमेशा हमेशा के लिए। और शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। तो ईलू भी आपको विश करेगी आंटी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आंटी अंकल। तो भैया आज का दिन अच्छे से एंजॉय करना। एक बार फिर से हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। चलो अब जल्दी से व्लॉग देख लो, छोटा सा है बट देख लो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। संडे का दिन था। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो ऐसा कुछ ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। नाश्ता ये बाहर से लेके आ गए थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कम से कम आधा संडे मैं अपने आप को फ्री छोड़ती हूँ, तो क्योंकि औरतों को भी थोड़ा बहुत तो टाइम मिलना चाहिए यार। तो बाहर से नाश्ता लेके आ गए थे, तो ढोकले और कचौरी। फिर बस हम निकल गए थे ग्रॉसरी की लिस्ट बना के ग्रॉसरी लेने के लिए। तो एक की शॉप है सोडाला में, भूरामल भागीरथ की है। दो शॉप है, तो उसमें एक लिस्ट देते थे हम। कुछ सामान यहाँ का हमें पसंद है, कुछ रिलायंस में सही लगता है हमें, और कुछ इधर उधर जैसे जो मिल जाता है तो वो ले लेते हैं। तो एक दिन ऐसा निकल ही जाता है ग्रोसरी के लिए। तो नेक्स्ट संडे ना 3 तारीख को था, और अगले दिन फिर ईलू के स्कूल जो है ओपन हो जाएंगे फिर से। तो फिर वो वाला दिन हमें वेस्ट नहीं करना था ग्रॉसरी में नेक्स्ट महीने का, इसलिए आज वाले संडे को ही हम ग्रॉसरी लेके आ गए थे। रास्ते में इनको आइसक्रीम दिखाई दे गई थी, तो ये आइसक्रीम ले आए थे। वैसे मुझे आइसक्रीम उतना पसंद नहीं है, बट ये 3 फ्लेवर ले आए थे। तो मैं क्या है, इन लोगों में से ही थोड़ा सा ऐसे ही खा लेती हूँ, इनके साथ ही खा लेती हूँ आधी। मुझे पूरी नहीं मुझसे खाई जाती है, क्योंकि मैं पसंद नहीं करती हूँ मीठी चीज़ें। मैं नमकीन और तीखी चीज़ें पसंद किया करती हूँ। बट फिर बस हम तीनों एक दूसरे की टेस्ट कर रहे थे। फिर आगे निकल पड़े थे बड़े वाले रिलायंस। बड़े वाले रिलायंस जाने का मकसद ये था कि काफ़ी टाइम से गए नहीं थे, और कई चीज़ें वहाँ पे अच्छी भी मिलती हैं, कई प्रॉफिट भी होता है। लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो मिली ही नहीं इस बार। तो घूमने के पर्पज से भी गए थे कि भाई लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी, और सामान मिल गया जो चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा ले आएंगे, तो नेक्स्ट मंथ नहीं लाना पड़ेगा। बट फिर यहाँ पे ऐसा कुछ खास मिला नहीं। कपड़े वगैरह भी हुआ करते हैं यहाँ पे, लेकिन वो मुझे पसंद आए नहीं। तो ऐसे करके इतनी दूर आना तो हो गया, लेकिन यहाँ पे मिला खास कुछ भी नहीं। और ईलू का भी मन था कि मम्मी काफ़ी दिनों से बड़े वाले रिलायंस नहीं गए हैं, तो चलते हैं। तो फिर इसलिए चले गए थे। लेकिन और यहाँ पे शूट करना ना अलाउ नहीं होता है, बट इन्होंने कर लिया था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी शूट नहीं करती हूँ बाहर। जैसे कि रिलायंस फ्रेश हुआ, बिग बाज़ार हुआ, डी मार्ट हुआ, तो यहाँ पे अलाउ नहीं होता है। और जब नहीं है तो मैं नहीं करती हूँ। बस उनका जो चीज़ है उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि नहीं करती। लेकिन फिर ये ना चुपके चुपके चोरी चोरी शूट कर ही लेते हैं, क्योंकि ब्लॉगर है ना, और ब्लॉगर के हस्बैंड है, तो फिर इनको लगता है कि यार जहाँ आए हैं थोड़ा बहुत शूट करना चाहिए। बट मुझसे नहीं हो पाता, तो फिर ये थोड़ा बहुत इन्होंने कर लिया था, तो मैंने क्लिप्स जो है वो ऐड कर दिए। खाना फिर लंच हमने किया नहीं था, बीच में इन्होंने पेटीज ले ली थी। मेरी तबीयत थोड़ी सी और ख़राब हो गई थी, तो फिर ना बीच रास्ते ही मैंने गोली वोली ली। ऐसे करके आके मैं सो गई थी। फिर शाम हो गई, तो ईलू ने बोला मम्मी थोड़ा घूमने चलते हैं, क्योंकि अभी इन छुट्टियों में इसको कहीं भी लेके नहीं जा पाई ना मैं मम्मी के घर जा पाई, और ना ही हम कहीं घूमने जा पाए। 2 साल तो यूँ कोरोना में चले गए थे। तो ऐसे करके, और मायके में जा ही नहीं पाई। बहुत सोचने के बाद 21 तारीख से सोच रही हूँ, और पिछले 1 तारीख से ही सोच रही हूँ। पहले तो मैं अटकी हुई थी, कुछ पीआर वीडियोस के भी काम ले रखे थे, तो इस वजह से। तो ऐसे करके फिर हम संडे को ना इसको पूरा इसका मन का घुमा देते हैं ईलू को, क्योंकि इन छुट्टियों में कहीं हम बाहर भी नहीं जा पाए, ना ही बीकानेर जा पाए। मन मेरा बहुत होता है, हर सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज चली जाऊँ, लेकिन नहीं जा पाई इस बार में। तो फिर इसको यहीं पे घुमा देते, और इसका मन था कि चलो पिज़्ज़ा मिस्टर बीन्स की ना डाइट खा लेते हैं। तो लास्ट मंथ आपको पता होगा मैं गई थी, बांजियों को लेके गए थे हम लोग, है ना, 22 तारीख को गए थे। तो अब 1 महीने बाद फिर से आ गए यहाँ पे। इसको ईलू को खिलाया, और बस फिर घर जाके ग्रॉसरी एक बार ना निकालूंगी, सजाऊंगी उस पर काउंटर टॉप पे। फिर आप लोगों को ना ग्रॉसरी दिखाऊंगी कि क्या क्या आया है। बिल्कुल कम आई है इस बार ग्रॉसरी। और ये लेके आ गए थे, बस रिलायंस में गई थी। फिर ये घी तेल ये ले आए थे,
और जो जहाँ पे लिस्ट दे रखी थी ना वहाँ से भी ये लेके आ गए थे। अब कितने की आई वो तो मुझे इस बार पता ही नहीं, और अभी तक मेरी इनसे बात भी नहीं हुई कि कितने की ग्रॉसरी आई है। तो बस मुझे रिलायंस का पता है कि 1200 समथिंग की आई है, 1297 यानी कि 1300 समथिंग की। 1100 का इन्होंने बोला था घी तेल कुछ आया है पता नहीं, उसमें भी 1 लीटर कम लेके आ गए हैं ये। तो ऐसे करके और आनी है एक दो चीज़ें। सर्फ जो है वो हमने लिया था लेकिन बिलिंग में हो नहीं पाया, नमकीन हो नहीं पाई तो वो निकल गया ऐसे करके। तो काफ़ी कुछ रखा ही था तो फिर बहुत कम आई है ग्रॉसरी। तो घर जाके फिर निकालूंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और क्योंकि ग्रॉसरी लाती हूँ जब हमेशा ही वीडियो बनती है और आप लोग भी बोलते हो बनाओ दिखाओ और कितने की आई ये भी बताओ। तो बस इसको निकाल लेते हैं पहले और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या आया है। तो सारा इसमें रिलायंस वाला सामान इसमें है, एक कट्टे में ना वो वाला सामान है जहाँ से पूरा मल भागीरथ वाली शॉप से हम लाते हैं वो वाला है। तो वो भी फिर ये भी एक काम है कि पूरी ग्रोसरी को पहले तो लगाओ और फिर है ना वीडियो बनाओ और फिर वापस उसको डालो और फिर ऑर्गेनाइज करो, तो ये काम पूरा बढ़ जाता है। तो फिर भी लेकिन दिखाना तो ज़रूरी है क्योंकि जब मैं नहीं दिखाती हूँ तो सबका कमेंट आता है कि इस बार ग्रोसरी नहीं लाई, इस बार ग्रोसरी नहीं दिखाई ऐसे करके। तो नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे इसको ऑर्गेनाइज भी करूँगी। तो बस ये इस कट्टे में ये जो सामान में नहीं था वो है। तो बस वो अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो ग्रॉसरी आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें से कुछ ना गाड़ी के अंदर ही रखी है तो लेकिन जितनी भी है वो दिखा देती हूँ, बाकी आपको बता देंगे। तो 10 किलो आटा आया है जो कि गाड़ी के अंदर ही रखा है, और 2 किलो किणी वाले चावल आए हैं, और एक इंडिया गेट के बासमती तेबार वाले राइस आए हैं जो कि शायद गाड़ी में ही रखे रह गए हैं, आए नहीं है ऊपर। तो वो लिए हैं, और साथ में ये घी लिया है, 1.5 kg के करीब घी है। एक ये पीनट ऑयल है 1 लीटर। मैंने पहले बोला इनसे कि मैं क्योंकि इस वाले में मैं नहीं गई थी, साथ में ये ही गए थे। तो जो है ये वाला फिर ये अपने हिसाब से ही ले आए, धारा का है शायद। मैं दूसरा लेती हूँ रॉ वाला, तो वो नहीं है तो फिर अब एक और लाना होगा। और 2 ये रिफाइंड ऑयल के पैकेट हैं, 2 पीनट ऑयल वाले लेती हूँ, 2 ये सरसों का मैंने स्टार्ट किया था लेकिन मेरी बच्ची को और मेरे हस्बैंड को ज़रा भी उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो फिर मैं पीनट ऑयल जो है वो मंगवाने लगी। और ये पोहा आधा किलो आया है, ये ख़त्म हो गया था। और छोले और राजमा जो है एक बारी के बचे थे तो फिर आधा किलो ये आए हैं, और ये भी एक बारी के ही बचे थे काले चने तो ये आए हैं। बाकी सब कुछ रखा था, मूंग मोठ पीले वाले छोले जो चने होते हैं ना वो। दालें सिर्फ 2 ख़त्म होने वाली थी, एक मूंग की धोआ दाल और एक अरहर दाल, तो आधा केजी ये आई हैं। नमक ख़त्म होने वाला था मसाला में तो नमक आया है, और मिर्ची ख़त्म होने वाली थी तो 200 ग्राम मिर्ची, क्योंकि कुछ और भी रखा था, धनिया भी रखी है, हल्दी भी रखी है, जीरा भी रखा है, ऐसे करके। अमचूर थोड़ा ख़त्म होने वाला था तो 100 ग्राम अमचूर। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे पास रखे थे, काजू किशमिश और बादाम वगैरह। फिर भी मैंने 100 ग्राम बादाम मंगवा लिए हैं कि पड़े रहेंगे रखे रहेंगे। ये हींग आई है, और पाव भाजी मसाला ख़त्म होने वाला था तो एक बार मैंने ये मंगवा लिया है। ये चाय पत्ती है, लाल घोड़ा चाय की पत्ती है। ये जो पास्ता है मैक्रोनी है, और ये बड़े वाले रिलायंस से ये आया था डेटॉल वाला हैंड वॉश, ख़त्म हो गया था तो एक के प्राइस में 2 मुझे मिल रहे थे तो फिर हमने ये ले लिया। और ये फूल मखाने ख़त्म होने वाले थे तो ये आए हैं एक पैकेट मुरमुरे का है, वो भी ख़त्म होने वाले थे। और मुरमुरे की नमकीन और फूल मखाने की नमकीन मुझे बनानी है अभी। चीनी ख़त्म होने वाली थी तो 3 से 4 किलो चीनी है ये। और सूजी सिर्फ आई है आधा किलो, क्योंकि 1 किलो सूजी रखी है, और मैदा रखा है, बेसन रखा है, सब कुछ रखा है, दलिया रखा है, सब कुछ रखा है। इस बार ना अधिकतर ग्रॉसरी रखी हुई थी तो फिर कम ही आई है ग्रॉसरी। और ये इल्लू के सामान है कुछ इनके, ये छोटे छोटे वाले बिस्किट के पैकेट ये लाए, इनके लिए लाए हैं कि ये टिफ़िन से पहले थोड़ा सा चाय के साथ ये खाते हैं ऑफिस में, तो ये आए हैं। चोको पाई इल्लू ने लिया है, ये सूप के 2 हैं, बाकी और भी सूप मेरे पास रखे हैं। पास्ता ये इल्लू ने इंस्टेंट वाले ले लिए हैं। और ये साबुन है बर्तन धोने की, ये भी रखी थी तो मैं छोटी छोटी वाली ले आई हूँ। और ये फेस वॉश ख़त्म हो रहा था तो ये लाई हूँ। और चोकोस भी इल्लू के रखे थे 3-4 पैकेट, तो ये 3 एक और लाई है। ये बल्ब चाहिए था वो लाए हैं। ये मैगी है, और ये फेयर एंड लवली है तो वो लाई हैं ये, क्योंकि ख़त्म हो रही थी।
और साथ में ये मैं यही लगाती हूँ। तो इस बार मैंने थोड़ा सा, चलो इनमें से जो भी मुझे पसंद आता है ना, एक तो मुझे पर्पल वाला पसंद है और एक ब्लू वाला, और इसकी भी मुझे सही लगी तो मैं ये लेके आई हूँ अपने लिए। ये हेयर रिमूवल क्रीम है। मैं ये सब चीज़ें रखती हूँ, मेरे पास वैक्सिंग का भी सारा सामान रखा है, ये भी है, तो लेडीज़ रेज़र भी रहते हैं, सब कुछ रहता है, सब कुछ है मेरे पास, जिसमें से जो भी मुझे यूज़ लेना हुआ तो मैं यूज़ ले लेती हूँ जिस टाइम जो भी मुझे ज़रूरत होती है तो। और ये 500 के सामान पे 50 रुपये की 4 मिल रही थी, तो हमने तो 1300 के समथिंग रिलायंस में लिया था, तो फिर इल्लू ने फिर ये 4 उठा ली, 50 रुपये में 4 मिल रही थी, ये उठा ली। और वैसे तो 1000 में या किसमें 8 आ रही थी, फिर हम भूल गए लेना, ऐसे करके पता नहीं क्या रहा। तो चावल की किणी वाले चावल आए हैं 2 किलो, इंडिया गेट का मैंने बताया, बासमती तिबार राइस आए हैं, जो कि शायद गाड़ी में ही रखे हैं। और अभी आना है, क्योंकि हमने सर्फ वगैरह जो लिया था उसकी बिलिंग नहीं हो पाई, कुछ गड़बड़ चल रही थी रिलायंस में, तो फिर वो वापस छोड़ना पड़ा। कुछ नमकीन ली थी, वो भी बिलिंग नहीं हो पाई, तो वो छोड़नी पड़ी वहाँ पे, ऐसे करके। और अभी 1-2 चीज़ें और आनी है। हाँ, चीज़ नहीं मिला रिलायंस में इस बार, गो वाली, बड़े वाले रिलायंस गए इसलिए थे कि सब कुछ चीज़ें एक साथ ढेर सारी मतलब मिल जाएंगी तो ले आएंगे, लेकिन इस बार वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, तो फिर आधा अधूरा आया। और एक चीज़ चाहिए, सर्फ चाहिए और चीज़ चाहिए, बटर 2 रखे हैं, तो 1-2 टिक्की और आएंगी बटर की, ऐसे करके। और यही ले आएंगे जाके, मैं तो नहीं जाऊंगी अभी अब रिलायंस। तो ये सब कुछ अभी आया है, और ये कितने का आया है मैं इनसे पूछ के स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। मैंने, क्योंकि सिर्फ मैं रिलायंस गई थी तो मुझे वहाँ का पता है कितना आया। 1100 समथिंग का घी तेल आया है और 1300 को रिलायंस से आया है, और बाकी जो दूसरी तीसरी शॉप से आया वो कितने का आया पता नहीं। और अभी 1-2 चीज़ें और आनी है, तो ये सब कुछ आया। कोल्ड ड्रिंक 2 आई थी, वो भी दिखा देती हूँ। एक तो बड़ी वाली पेप्सी, दिखाऊं भी क्या, बता देती हूँ। बड़ी वाली पेप्सी और एक लीची वाला जूस आया था, तो ये सब कुछ रिलायंस से 1300 समथिंग का आया था। तो ये रही ग्रॉसरी मेरी इस महीने की। आटा और चावल और ये सब चीज़ें यार गाड़ी में ही रखी हैं, तो वो मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन बता देती हूँ कि ये आया है ना। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।